महाभारत की कथा भाग 2। पांडवों और कौरवों का बचपन। हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडु तो बैठे, लेकिन एक दिन वन में शिकार करते समय उन्होंने गलती से एक ऋषि को मार डाला। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। दुखी होकर पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और पत्नी कुंती व माद्री के साथ जंगल में रहने लगे। कुंती के पास एक वरदान था, वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस वरदान से उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, पवनपुत्र भीम और इंद्रपुत्र अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव जन्मे। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के सपुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी ने एक लोहे का गदा अपने गर्भ से जन्मा था, जिसे ऋषियों ने 100 भागों में बांटा और घड़ों में रखा। समय के साथ उन घड़ों से 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्ला जन्मी। जब पांडु की मृत्यु हो गई, तब कुंती पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटीं। अब महल में एक नई कहानी शुरू हुई। पांडव और कौरव साथ पले बढ़े। भीम बचपन से ही बलशाली था। उसने दुर्योधन और उसके भाइयों को कई बार कुश्ती में हराया। यह देखकर दुर्योधन के मन में जलन और ईर्ष्या भर गई। धीरे धीरे यह ईर्ष्या घृणा और वैर में बदलने लगी। गुरुकुल में सभी राजकुमारों को शिक्षा मिली। आचार्य द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या और युद्ध कला सिखाई। अर्जुन को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, यह मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा, क्योंकि इसमें अपार लगन और एकाग्रता है। अर्जुन ने धनुर्विद्या में ऐसा कौशल पाया कि उसे महान धनुर्धर कहा जाने लगा। दूसरी ओर दुर्योधन और उसके भाई गदा युद्ध में निपुण हुए। एक बार जब आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, तो उन्होंने कहा, उस पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। सबने कहा, हमें पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, शाखाएं दिख रही है। पर जब अर्जुन से पूछा गया, तो उसने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तभी द्रोण ने कहा, अर्जुन, तुम ही सच्चे धनुर्धर हो। यह घटना अर्जुन की एकाग्रता और महानता का प्रतीक बन गई। इसी दौरान भीम और दुर्योधन की दुश्मनी बढ़ती गई। दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने की योजना बनाई। एक बार उसने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन नागलोक में जाकर भीम को उनके राजा ने विष का प्रभाव मिटा दिया और उसे बलवान बना दिया। अब भीम की शक्ति पहले से कहीं अधिक हो गई। धीरे धीरे सब बड़े होते गए। पांडव अपनी धर्मनिष्ठा, वीरता और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हुए, जबकि कौरव घमंड और ईर्ष्या के लिए जाने गए। हस्तिनापुर की जनता पांडवों को भावी राजा के रूप में देखती थी। यही बात दुर्योधन और धृतराष्ट्र को खटकती थी। अब शुरू हुआ राजनीति का खेल, जिसमें छल, षड्यंत्र और दांवपेंच शामिल थे। यहीं से महाभारत की असली कहानी गति पकड़ती है। अगला भाग जल्द आएगा।